करीब 14 साल पुरानी बात है। साल 2011 में एक लड़का जो कि रोहतक की शिवाजी कॉलोनी में टहल रहा था, इसी बीच कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया था। यानी कि उस लड़के पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया गया और जैसे ही उस लड़के की हत्या कर दी जाती है, उसके शव को बोरी में पैक कर दिया जाता है और बोरी में पैक करने के बाद रेलवे लाइन के पास एक गड्ढा होता है, वहाँ पर उसके शव को बोरी में बंद करके फेंक दिया जाता है। हालांकि परिवार वालों ने आरोपी के खिलाफ शिकायत की, उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन वे कानून के साथ ऐसी लुका छिपी करते हैं कि आखिरकार वे लोग बाहर निकल आते हैं। इस घटना को 14 साल का समय बीत जाता है। 14 साल के बाद इसी घर में एक बार फिर एक और शख्स की हत्या हो जाती है। हत्या होती है उस लड़के की बहन की, और जैसे ही उसकी बहन की हत्या होती है, उसके लाश को भी एक सूटकेस में भरकर फेंक दिया जाता है। जैसे उसके बड़े भाई की लाश को एक बोरी में बंद कर, एक बोरी में बांध कर रेलवे किनारे एक गड्ढे में फेंक दिया गया था। यह मामला सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल होता है कि देश भर में इस सूटकेस के अंदर रखी जो लड़की मिलती है, उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। दरअसल आज की कहानी के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस लड़की की हत्या क्यों हुई, क्या है उसकी हत्या का असली कारण। इस कहानी के माध्यम से हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सचिन खुदशा, ऑनलाइन बुलेटिन में आपका स्वागत है। ऑनलाइन बुलेटिन के इस YouTube चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है हरियाणा की। हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है रोहतक। रोहतक की यह सच्ची घटना है। दरअसल रोहतक दिल्ली हाईवे के किनारे एक छोटा सा कस्बा लगता है, नाम है सांपला। सांपला कस्बे में जो हाईवे गुजर रहा है, उसके पास रोडवेज बस स्टैंड है और बस स्टैंड के बराबर में जो यह हाईवे है, उसकी सर्विस लाइन पर एक सर्विस रोड के बराबर में एक बाउंड्री वाल है और उस बाउंड्री वाल के बराबर में ही एक बड़ा सा सूटकेस रखा हुआ है। लोगों की भीड़ वहां से आना जाना कर रही है। आते जाते लोग उस सूटकेस को देख रहे हैं, उस सूटकेस पर लोगों की नज़र पड़ रही है। धीरे धीरे करते यह बात लोगों को फैल जाती है कि वहां पर एक बड़ा सूटकेस रखा हुआ है। 1 मार्च 2025 की सुबह लगभग 11 बजे का समय हो रहा था। लोग आना जाना कर रहे थे और ये बात आसपास के एरिया में तेजी से फैल गई थी कि यहाँ पर किसी का बैग है, शायद छूट गया है। लेकिन बैग एकदम नया है, कोई ऐसे अपने बैग को कैसे रख के जा सकता है। इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। सूचना पर मौके पर
सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस ने आकर उस सूटकेस को जैसे ही खोला तो पता चला कि उसके अंदर एक लड़की को ऐसे जैसे कि अब बिल्कुल फिट कर दिया गया हो। उसके अंदर उसके हाथ पैर तोड़ के उसके अंदर सेट कर दिया गया हो और उस लड़की के बारे में पहचान करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था, होठों से खून बह रहा था। इसलिए पुलिस को उस लड़की की पहचान करने में कई घंटे लग जाते हैं, यह जानने में कि आखिरकार ये लड़की है तो है कौन। और जैसे ही लड़की की शिनाख्त होती है, उस लड़की का नाम सामने आता है। लगभग 22-23 साल के आसपास की उम्र रही होगी और लड़की का नाम हिमानी नरवाल। हिमानी नरवाल का नाम जैसे ही सामने आता है, सोशल मीडिया पर उसकी फोटो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। आपको बता दें कि साल 2023 में राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, तो इसी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर अलग अलग, चाहे वे फिल्मी हस्तियां हो या फिर बहुत मशहूर चेहरे हों या फिर अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग हों, इस तरह से लोग भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रहे थे। और इसी बीच में ये जो लड़की है हिमानी नरवाल, जो कि हरियाणवी पोशाक में थी, तो शायद कुछ इस तरह से लोगों ने सोचा होगा कि राहुल गांधी के साथ जब यह लड़की जुड़ेगी, उनके साथ चलेगी, तो हरियाणा की जो पारंपरिक वेशभूषा है, जो उसका उसका जो कल्चर है, हरियाणा का जो कल्चर है, वह भी पूरे समाज में, पूरे भारत में जाकर पहुंचेगा। और जैसा सोचा गया था ठीक वैसा ही हुआ। हिमानी नरवाल जब राहुल गांधी जी से मुलाकात करती हैं, तो उसके बाद फिर उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। अब इसके बाद इस लड़की की पहचान जगह जगह बनने लगती है। लोग हिमानी नरवाल को उसके चेहरे से, उसको उसके नाम से पहचानने लगते हैं। सोशल मीडिया पर यह लड़की हिमानी नरवाल छाया रहती थी। अब चाहे कुमारी शैलजा का प्रोग्राम हो या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम हो या फिर रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का ही प्रोग्राम क्यों ना हो, अक्सर ही इन प्रोग्रामों में हिस्सा लेना, खास करके कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम हुआ करते थे, उन सभी कार्यक्रमों का हिस्सा बनना, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों को पोस्ट करना, अपनी तस्वीरों के साथ उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करना, सोशल मीडिया पर अपने आप को हाईलाइट करना, इस तरह से चलता रहता था। और एक दिन हिमानी नरवाल फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते हिमानी नरवाल से एक लड़का टकराता है। लड़के का नाम होता है सचिन। सचिन जो कि अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है। सचिन का भी प्रेम विवाह हो चुका था। उस पत्नी से उसके 2 बच्चे भी होते हैं। वह रहने वाला होता है बहादुरगढ़ के पास, एक गांव लगता है खैरपुर, और खैरपुर के पास कनोदा में वह एक बहुत ही छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। एक छोटी सी गुमटी में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है। अब सचिन की बातचीत हिमानी नरवाल से शुरू हो जाती है और जब यह बातचीत का दायरा बढ़ता है
और अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस घटनाक्रम से लगभग 6 से 8 महीने पहले की बात है। यह दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दरअसल साथ इसलिए भी रहते हैं या रहने लगते हैं कि कभी भी लड़की पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी। लड़की का जो एक भाई होता है उसका साल 2011 में मर्डर हो जाता है। उसकी लाश को बोरी में बंदकर रेलवे ट्रैक के किनारे गड्ढे में फेंक दिया गया था। अब उसकी माँ और उसका छोटा भाई दिल्ली के बीएसएफ कैंप में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि भाई की हत्या के बाद उसके पिता ने भी साल 2014 में आत्महत्या कर ली थी। और अब माँ को लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे उसके बड़े बेटे की हत्या कर दी गई, नुकसान पहुंचा दिया गया, ठीक वैसे ही कहीं उसके छोटे वाले बेटे को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसलिए उस माँ ने अपने बेटे को लेकर वो दिल्ली शिफ्ट हो जाती है, जबकि उसकी बेटी जो है हिमानी नरवाल, वो अपने पुश्तैनी मकान में रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में ही रहने लगती है। जब तक हिमानी नरवाल की नानी जिंदा थी तब तक तो वो नानी के साथ ही रहा करती थी, लेकिन जैसे ही नानी की मौत होती है वो लड़की बिल्कुल अकेली रहने लगती है। और सचिन नाम का जो ये लड़का है वो इस घर में अब बेरोक टोक आने जाने लगता है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बन जाते हैं और इस लड़की ने इसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और लड़के को लगातार वह प्रेशराइज करती थी। पैसे वसूलने के भी आरोप लगाए गए हैं। वे पैसे भी वसूलने की कोशिश किया करती थी और इस बात को लेकर इनके बीच अक्सर कहासुनी भी हुआ करती थी। बताया जाता है कि बहुत छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाला सचिन हिमानी ने जो एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था, उस वीडियो क्लिप के बूते उसने सचिन से 3 लाख रुपए के आसपास वसूले थे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट की इस बात को पुलिस सिरे से नकार रही है, खासकर मां भी नकार रही है। मां का साफ साफ कहना है कि सचिन की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वह एक छोटी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था, लेकिन उसकी बेटी हिमानी नरवाल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके बावजूद भी इस तरह की मीडिया में रिपोर्ट चल रही है जो कि बिल्कुल गलत है। हालांकि पुलिस भी इस रिपोर्ट को सिरे से नकार रही है, लेकिन और कोई थ्योरी भी नजर नहीं आती है। पैसे की लेन देन की बात थी 27 फरवरी 2025 को, जब यह अपनी मां के साथ शाम को 4 बजे तक थी, क्योंकि मां के साथ पहले भी यह कुंभ में स्नान करने के लिए आई थी। उसके बाद दिल्ली में वे एक रात रुकते हैं और 25 तारीख को वापस अपने घर से यानी कि दिल्ली से सीधे पहुंच जाते हैं रोहतक के विजयनगर में। 27 तारीख 2025 की शाम 4 बजे तक हिमानी नरवाल अपनी मां के साथ रहती है। और इसी बीच में जब मां यहाँ से चली जाती है तो हिमानी अपनी मां से कहती है कि मां, कल मेरा हो सकता है कि मेरा नंबर तुमको ना मिले,
क्योंकि यहाँ शहर में नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, इसलिए मैं उसमें बिजी रह सकती हूँ। अगर मेरा फ़ोन ना मिले तो परेशान मत होना। बेटी तो अपनी माँ से यह बात कहती है और माँ इस बात पर बेफिक्र हो जाती है, और माँ के जाने के 1 घंटे के बाद ही सचिन की एंट्री हो जाती है। और वो लड़का सचिन जो उसे फेसबुक पर मिला था, सोशल मीडिया पर मिला था, वो पहले भी वहाँ आता था। उसके आने पर कोई पाबंदी तो थी नहीं। दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो जाती है। वहीं पास ही मोबाइल का चार्जर रखा हुआ था, और मोबाइल के चार्जर को लेकर उसने हिमानी नरवाल का गला घोंटने की कोशिश की। तो इस बीच में इन दोनों के बीच में हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन तब तक उस मोबाइल के चार्जर की लीड को सचिन तब तक खींचता रहा जब तक हिमानी नरवाल की मौत नहीं हो गई। यानी कि जब तक हिमानी नरवाल मर नहीं जाती तब तक वह मोबाइल चार्जर को खींचता रहता है। अब ये इत्मीनान कर लेता है, तसल्ली हो जाती है कि ये मर चुकी है। तब उसने उसके घर में रखे हुए उसके कीमती जेवरात थे, जो लाखों रुपयों के सोने के जेवरात थे, घर में नकदी जो रखे हुए थे, उसने जो सोने चांदी के अंगूठी, चैन, नेकलेस पहने हुए थे, चाहे वो सोने की अंगूठी हो या कीमती लैपटॉप हो, और उसकी जो भी कीमती उस घर में सामान रखा हुआ था, उन तमाम कीमती सामान को सचिन समेटता है। और समेटने के बाद वह बहादुरगढ़ खैरपुर जो गांव लगता है, जहां उसकी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, वहां वह स्कूटी से पहुंचता है, लगभग 41 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए। वहां जाने के बाद वो उन सामान को अलग अलग जगहों पर सेट करता है, छुपा देता है, किसी को दे देता है। अब यहाँ से उसके दिमाग में खुराफात चल रहा था कि अगर लाश के बारे में पता चलेगा तो देर सवेर वो पकड़ा जाएगा। इसलिए सचिन जिसका पूरा नाम अभी तक सामने नहीं आया है, सचिन वापस उसी रास्ते पर जाता है। स्कूटर पर वह 27 तारीख की रात को, और स्कूटर से जाने के बाद वो सीधा लड़की के उसी घर पर पहुंचता है। उस लड़की के घर में एक बड़ा सूटकेस रखा होता है, जो वह लड़की कभी कभी उसका इस्तेमाल किया करती थी। कहीं आती जाती थी तो वह उस बड़े से सूटकेस में अपना सामान वगैरह रखती थी, कपड़े वगैरह रखती थी। वो नहीं जानती थी कि जिस सूटकेस में वो कभी कपड़े रख रही है तो उसमें कभी उसकी भी लाश रखी जाएगी। उस लाश को उस सूटकेस में सेट करने के लिए जब उसके हाथ पैर तोड़ने की ज़रूरत पड़ी तो सचिन ने उसे तोड़ा, मरोड़ा, और जैसे तैसे उसकी लाश को सूटकेस के अंदर सेट कर दिया। अब सचिन यहाँ से सूटकेस को उठाता है। उठाने के बाद वो एक ऑटो पकड़ता है और लगभग 36 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। 36 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद एक कस्बा लगता है रोहतक ज़िले के अंदर, सांपला बस स्टैंड के पास पहुंचता है। ऑटो वाले को पैसे देता है और कहता है कि अब तुम जाओ। यह सर्विस मार्ग है, उसके बिल्कुल बराबर में ही एक बाउंड्री वाल है। उसकी झाड़ियों में सचिन उस लाश को रख देता है, वहाँ छुपा देता है। अब पुलिस के पास मामला पहुंचता है। जब यह 1 मार्च
2025 को यह सूटकेस में इस लड़की की लाश मिलती है। उसके बाद पुलिस इस मामले की जांच इसलिए भी बहुत तेज़ी से करने लगती है, हालांकि वहां पर शहर के यानी कि नगर निकाय के चुनाव चल रहे थे। पुलिस ने बड़ी शिद्दत और बहुत ही ईमानदारी से काम करते हुए चुनावी माहौल के बीच में बहुत कम समय में लगभग 36 घंटों के भीतर सचिन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस अभी मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो वो पैसे का लेन देन और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन थे उसमें कितना सच है और कितना नहीं, वो तो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जो कातिल है वो अकेला था और सचिन ने ही अकेले पूरे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, ऐसा पुलिस का कहना है। और लड़की हिमानी नरवाल, जो कि इस शादीशुदा युवक सचिन के चक्कर में आ चुकी थी, जब पहले ही सचिन शादीशुदा होता है, सचिन ने पहले से ही प्रेम विवाह किया था, वह खुद 2 बच्चों का बाप भी होता है और फेसबुक में वह लड़कियों से चैटिंग किया करता था। फिलहाल पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो इसमें 8 टीमें लगाई गई थी और एसआईटी का गठन भी किया गया था और लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, जब उन सभी कैमरों को देखना शुरू किया गया तब जाकर एक लड़का बैग ले जाता हुआ कैमरे में दिखाई दिया। उसी कदकाठी के आधार पर पता किया गया कि यह लड़का कौन है, तो पता चला वो उस लड़के का नाम सचिन था। सचिन हिमानी नरवाल का फेसबुक फ्रेंड था। सचिन अब जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेगा और इस लड़की के भाई का लगभग 14 साल पहले मर्डर हो चुका था और साल 2014 में भाई के मर्डर के लगभग 3-4 साल के बाद पिता ने भी अपनी जान दे दी थी। घर में ऐसा बिखराव फैला कि मां ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी बेटी को अपने पुश्तैनी घर में अकेला छोड़कर अपने छोटे बेटे के साथ उसे अपने साथ लेकर दिल्ली चली गई। मां ने अपनी बेटी का ख्याल नहीं किया और उसकी जिंदगी की लीला हमेशा हमेशा अब खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। कल फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा। मैं सचिन खुदशा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।